दिन दोपहर में जाएगा इमाम साहब के कमरा में। हाँ इमाम साहब, मौलाना साहब, चांद के की खबर हो? दोपहर में पूछता। अच्छा मौलाना बाप में के पर दोपहर में पूछेगा चांद की खबर। और 29 दिन में गायब दिया, नलवा फोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहाँ तहाँ थूक दिया, एकदम बाहर नतीजा 24/4। हाँ ईद खत्म, जीद खत्म। चीज़ों से रोज़ा इफ्तार किया, उसका माना यही है, या अल्लाह मैंने तेरे ऊपर ईमान लाया, तेरे लिए रोज़ा रखा और तेरी दी हुई साफ पाक सुथरी चीज़ों से रोज़ा इफ्तार किया। तो जब खजूर खाओगे तब न कहोगे किया। अभी खजूर रख ले है, अब वो रोज़ा इफ्तार किया। उसका माना इसलिए पहले खजूर मुँह में डाल लीजिए और उस टाइम में कुछ दुआ कीजिए। खजूर डाल के पानी पढ़ करके उससे दुआ के, ये मौला मेरे बच्चे को तंदुरुस्ती दे दे, ए मेरी मौला मेरे शोहर की कमाई में बरकतें दे दे, ए मौला मेरे बाल बच्चों में तंदुरुस्ती दे दे, रोज़ी में बरकतें दे दे। उस वक़्त की दुआ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कबूल होती है। अब सोच के देखिए हजरत, मगरिब में 10 घंटा से कुछ नहीं खाता इंसान, अब पानी सामने है, खजूर सामने है, फल फ्रूट है, लेकिन कुछ नहीं देखता, ध्यान किसको है? अजान के तरफ। अजान सुनेंगे तो इफ्तारी करेंगे, तो अल्लाह का कितना खौफ है। तो रब फरमाता फरिश्तों देखना मेरा बंदा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है और ज़मीन में बैठ करके खजूर छूता है लेकिन मुंह में नहीं डालता है, ठंडा पानी का गिलास पकड़ता है मुंह में नहीं लेता है, फल फ्रूट देखता है खाता नहीं है। ये फरिश्तों ये नहीं खाएगा, देखना नहीं खाएगा, अभी हाथ उठा के कुछ दुआ करेगा तब जाके खाएगा। ए फरिश्तों ये मेरा बंदा है भूखा प्यासा, खाने के तरफ छोड़ के मेरी रहमत को पुकारा है, जो मांगेगा उससे ज्यादा इसे इनायत। इसलिए मगरिब में थोड़ा रुक के दुआ करना, और जब दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तेरी दुआ कबूल करेगा। आज मुसलमान परेशान है, क्यों परेशान है पता है? कि मुसलमान ने इस्लाफ कराम के नक्शे कदम को मिटा दिया है। नमाज हम लोग अजान होती है मस्जिदों में, अभी रमज़ान में तो नमाजी मत पूछिए, बाप रे बाप मस्जिद में जगह नहीं मिलती है अभी। जी बेशक, सब सब नमाजी जी, लेकिन नमाजी है, सब नमाजी है। 8 के दिन नमाज पढ़ेगा, 29 दिन लास्ट, 30 नहीं बुलाएगा, और 29 दिन दोपहर में जाएगा इमाम साहब के कमरा में। हाँ इमाम साहब, मौलाना साहब, चांद के की खबर हो? दोपहर में पूछते। अच्छा मौलाना बाप में के पर है? दोपहर में पूछेगा चांद की खबर, और 29 दिन में गायब। जबकि इमाम गजाली इसके फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो कोई मुसलमान 40 दिन तक बाजमात तकबीर उला के साथ जो नमाज पढ़ता है वो पक्का नमाजी बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 दिन नमाज पढ़ोगे लगातार नमाजी बनोगे। हम लोग क्या करते हैं 29 दिन 30 दिन, अभी मस्जिद में जाके देखो जगह नहीं मिलती होगी, जगह मिलती है नहीं मिलती है, चापाकल तोड़ के रख दिया, नलवा फोड़ के रख दिया, पंखा जला के छोड़ दिया, मुसल्ला समेट दिया, जहाँ तहाँ थूक दिया, एकदम बाहर नतीजा 24/4। हाँ ईद खत्म, जीद खत्म। फिर वही 3 गो 4 गो पुरान नमाजी टुगरल गप करने जाओ। जितने ही सब नमाजी नहीं सब आतंकवादी है, मस्जिद में घुस के बर्बाद, जहाँ तहाँ एकदम तबाह, और फिर नमाज पढ़ना जानता भी नहीं है। नमाज आप लोग नहीं पढ़ने जानते हैं, जबरदस्ती पढ़ते हैं जी। हम लोग 1 महीना रटे हैं तब 5-10 को सूरत याद किए हैं। क्या हजरत सही बात है? 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए हैं, दुआए मासूरा याद किए हैं, दुआए कुनूत याद किए हैं। आप लोग ने असरन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, यमपारा पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, मस्जिद में गए, मदरसा में बैठे, न मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी हैं, मानूस हैं, जिन्नात है? बात है जी जी, ये लोग जिन्नात है। नियत, अरे वाह अल्लाह ला तो ढेड़े परा भेगे यार, कुछ नहीं जाने, एकदम पढ़ेगा एकदम मीर मुड़ा हिला तो ना, ला तो कोई हम भूल के ला तो हाफिज साहब खड़ा है। नियत मत पूछिए, और कुछ नहीं जानता है, फिर उंगली उठाओ तो अच्छा ये उठावे था, कैसे ही उठा जाके
अल्लाह सोच के देखिए कितना धोखा। मस्जिद में बैठ के अल्लाह के बारगाह में धोखा, अल्लाह के यहाँ धोखा। जब नहीं जानते हो सीखना चाहिए, मौलाना पूछना चाहिए। इसीलिए जब शादी करो, अगर तुम अनपढ़ हो तो घर में एगो पढ़ी लिखी बहू लेके आ जाना। करो अगर तुम अनपढ़ हो तो घर में एगो पढ़ी लिखी बहू लेके आ जाना। वो बहू कम से कम पढ़ी लिखी रहेगी, बेहस्ती जबर क़्वाशीम, तो वो बहू सब पूरे परिवार को पढ़ा देगी। यहाँ पैसा देखता है हजरत, बहू नहीं देखता है। कहाँ 3 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा। 2-3 को दलाल छोड़ दिया मार्केट में, बोले सो लड़का बिहा कर, बोल दिन बोल कोई बढ़िया आदमी देख तो, अरे अपने ख़त्म है, बढ़िया देख रहा है। भाई बढ़िया मत देखो, गरीब की बेटी घर से वहाँ से उठा के ले आ, कसम खुदा कि तुम्हारी बीवी बन के रहेगी ना, और जिसके घर में नेक बीवी होती है उसके घर में बरकत होती है। और जब नेक बीवी अच्छी बात बोलती है तो अच्छी बातों को बोलना भी सदका है। आज हमारी बहू बेटी का भाषा देखिएगा, इतना खतरनाक बोलती है, मेरी बाप हालत खराब। उनके भाषा बोली देखिएगा, एकदम बोलेगी, चूँकि बोलने जाने की तब ना, नहीं बोलने जानती है, ना शोहर से बोलने जानेगी, ना अपने बेटा से सही से बोलेगी, नहीं इतना खराब बोलेगी, लगता है कि उसको अजीब तमाशा। भाई जब पढ़ी लिखी बेटी तरह बोलो, जुबान को आहिस्ते अंदाज में बोलो, लेकिन ना बोले एकदम कर्जिया भूल लेबो, कहीं अखनी भूल। भाई क्या है, बाजार जा रहा तो वहीं लड़ाई, वहीं फटाफटी, वहीं मारामारी, तरीका क्या है? वही शोहर जो लाके दे दे, सब्र करो। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। मौला अली हैं, बाहर से घर आते, फातिमा बैठी है, दुपट्टा सी रही है, दुपट्टा सी रही है, सुई धागा सी रही है, कपड़ा सी रही है। मौला अली फरमाते हैं, हे फातिमा बैठ के क्या कर रही हो, कपड़ा लिए हो, सुई धागा लिए हो, कर क्या रही हो? नबी की बेटी फरमाती हैं, मेरा दुपट्टा थोड़ा फट चुका है, मैं सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए, ताकि नमाज पढ़ेंगे सर के बाल का नज़र ना आ जाए। याद रखना मेरी माँ बहने, अगर आप कपड़ा पहनती हैं और जिस दुपट्टे से आपके गर्दन दिखाई दे, जिस साड़ी से आपका बाल दिखाई दे, सर के माथा का चूल दिखाई दे, जिस कपड़े से आपका जिस्म दिखाई दे, आप उस कपड़े पहन के नमाज पढ़ते रहो, ज़िंदगी भर पढ़ते रहो। इतनी नमाज पढ़ो कि ज़मीन में गड्ढा हो जाए, गड्ढा पड़ जाए, इतना आंसू बहाओ कि समंदर बन जाए, हाथ इतना उठा दो आसमान चला जाए, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी। जिस औरत के कपड़े बारीक होते हैं उस औरत की दुआ न इबादत कबूल होती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान। जैसे ये मेरा ये जैसे देखिए गमछा है, जैसे हम ओढ़ लिए ना, जैसे माँ बहने ओढ़ती है, अगर ओढ़ने के बाद जैसे गर्दन में पता चले कि सिकड़ी पानी है या कौन चीज़ है ना पानी है, या इसका से माथा में क्या लगा हुआ है, गर्दन कैसी है, ये पीठ दिखाई देते कपड़े से, जैसे कुर्ता कौन सा है, दुपट्टा कौन सा, इस तरह के अगर कपड़ा पहने, वैसी नमाज नहीं होती है। आजकल जितना कपड़ा निकला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, इतना पतला पतला कपड़ा निकाल दिया है कि वो कपड़ा अगर वो पहन लेती है ना हजरत, तो उसका बदन का अंदर दिखाई देता है। अब उससे नमाज औरतें पढ़ रही है। और एक बात सुन लीजिए, ईद में नमाज औरतों के लिए नहीं है। बहुत औरतें ईद में नमाज पढ़ लेती है, बोले ईद के नमाज सब शोहर गया पढ़ने लिए हम भी पढ़ेंगे। नहीं, तुमको ईद में कोई नमाज पढ़ना नहीं है। ईद में जमात शर्त है, बगैर जमात से ईद नमाज नहीं होती है। सही फरमा। और आप जमात नहीं कर सकते औरतों के लिए, इसलिए आप नमाज नहीं पढ़ें। बस आप शोहर ईदगाह चले जाए, आप नहा धो के तैयार रहें। अगर दुरूद शरीफ पढ़ना तो पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े। अगर बतौर नफल पढ़ सकते हैं, जैसे नफल ईद की नियत नहीं, अगर शुक्राने के तौर पर पढ़ सकते हैं। शोहर आए सलाम करो, फिर उसके सामने बैठ के गुफ्तगू करो। ऐसे तो ज़िंदगी में तो सलाम तो करेगी नहीं। पूरा रमज़ान ख़त्म हो गया सलाम करेगी? तुम 5000 का कपड़ा दे दो सलाम करेगी, 10,000 का लाके जेवर दे दो सलाम नहीं करेगी। लेकिन ईद के दिन एकदम दूरिया में खड़ा हो, या यजखिना मेहमान बोया सलाम कर। शोहर आ रहा है ईदगाह से, ईद की नमाज पढ़ के एकदम बीवी सब दुआरी में खड़े, अपना बेटा पूछ रहा है, बोल तोर बापा आओ, बोल हाँ यार लो, बोले नहीं छोड़ो बेटा, ऐ तेरे बापा नहीं छोड़बो, या सलाम करबो, या जी देखो बेटा, या सलाम के जी देखो। एकदम दरवाजे में बीवी खड़ी, शोहर एकदम दरवाजा में कदम रखा, एकदम लगता चौकीदार खड़ा, या ठीक दरवाजे में कदम रखा शोहर। देखियो तू पटवा जोड़ने आया है, ये रख अस्सलाम वालेकुम,
ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम नहीं करेगी दरवाजे में खड़ी होगी, अगर कपड़ा पहले ठीक दिए हैं तब, वरना खोजे रह तुझे कहाँ है। इसलिए याद रखना, शोहर को ईद में नहीं डेली सलाम करो। जुम्मा के दिन एक मामूल बना लीजिए ईद के बाद भी, कि जुम्मा के दिन हमको कुरान शरीफ खोल के पढ़ना है, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ना है। शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में रहेंगे, वो वहाँ पढ़ेगा, हम यहाँ कुरान पढ़ेंगे। वो मस्जिद से आएगा तो मुसल्ले पे खड़ी होना, कुरान को समेट के मुस्कुरा के सलाम करना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। ये दस्तूर रखो हमेशा, ये ताके। और शोहर से कभी ऊंची आवाज़ में बात मत करना, वरना पूरी इबादत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर एक शोहर है और उसके सर से पाँव तक अगर पूरा ज़ख्म हो जाए, बीवी ज़बान से चाटे फिर भी हक अदा ना होगा। इसलिए कि एक बीवी के लिए शोहर की रज़ा ज़रूरी है, जैसे एक बेटे के लिए माँ बाप की रज़ा ज़रूरी है। एक बेटे के लिए जैसे माँ बाप ज़रूरी है, वैसे एक बीवी के लिए शोहर ज़रूरी है। अगर शोहर नाराज़ हो जाए, हुक्म है कि अगर शोहर बुलाए बीवी को कि मेरे पास तुम आओ, और बीवी नहीं आए, वो नमाज़ पढ़ने लगे। अगर बीवी नहीं आए, शोहर कहे कि तुम मेरे पास आओ, मेरे पास बैठो, मेरे पास आके गप करो, बीवी बोले नहीं हम जाकर रात भर अगर नमाज़ पढ़े, और शोहर अगर उसके इंतज़ार में रहे, नहीं आए, तकलीफ़ हो, तो उसका रात भर का इबादत बेकार हो जाएगी, क्योंकि शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। लेकिन आजकल तो देहात में लोग पढ़े लिखे बीवी लाता नहीं है, इतने घर के डिसिप्लिन ख़राब है, भाषा ख़राब, बोली ख़राब, मोबाइल में सब परेशान। इसलिए घर के माहौल बदलो, डिसिप्लिन बदलो। बेटियों को कहो ताकि तेरी बेटी इधर उधर के बात न करेगी, रात में सोएगी तो बेटी ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोल दिया हजरत, कितना बोल दिया? 1 घंटा। कितना बोले? 1 घंटा बोल दिए। इस तरह बाजा में बैलेंस से ख़राब था, फिर भी किसी सूरत से दिमाग लगा के बोल दिए, वरना नहीं बोल पाता कोई दूसरा। अब इससे ज़्यादा अगर बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। हम घर से कही आइयो कि हम ढका जाइयो, अगर बिहान नहीं पहुँच लियो तो लोग ये जाते कह झारखंडी के लोग कहाँ यार 1 घंटा बोलबो तो हम तो बेहोश भइए जाबो। रमज़ान का महीना है,